Bible is full of examples about God's tender love for his children. और बाइबल के अंदर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां परमेश्वर का कोमल प्रेम अपने लोगों के लिए बताया गया है। In various situations that we are in, it is only God who can meet all our innermost needs. और जो अलग अलग परिस्थिति से हम गुजरते हैं, केवल परमेश्वर ही हमारे भीतरी जीवन में पाए जाने वाली जरूरत को पूरा कर सकता है। We have such a comfort when you remember that Lord is interested to take all the responsibilities concerning us. और कितनी बड़ी सांत्वना प्रोत्साहन हमको मिलता है इस बात को जानकर कि परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में सारी जिम्मेदारी को लेता है। We all have experience in our own lives the way God provides for, और हमने हमारे जीवन में इस बात का अनुभव किया कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा करता है, and also God's supernatural protection when we need. और जब हमारी जरूरतें होती है एक अलौकिक परमेश्वर की सुरक्षा का अनुभव हमने किया है। So we have tremendous peace when you abide, when you learn to love, and when you learn to abide in God's eternal and unconditional love. और ये बहुत ही एक अद्भुत हमारे लिए एक सांत्वना, एक शांति हमारे जीवन में देता है कि एक बिना शर्त के परमेश्वर के प्रेम में जब हम बने रहते हैं। In one place, David is praying, Lord, keep me like the apple of your eye. और बाइबल के अंदर दाऊद इस प्रकार प्रार्थना करता है कि प्रभु तेरी आंखों की पुतली के समान तू मुझको संभाल, And also hide me in the shadow of your wings. और तेरे पंखों की उस छाया के नीचे प्रभु तू मुझको संभाल। That in Psalm 17 verse 8. और जो भजन से 17:8 में पाया जाता है। So that illustrates David understood God's tender care and love. और इस बात को दर्शाते हुए दाऊद ने परमेश्वर की कोमल परवाह करने वाला प्रेम और चिंता करने वाले स्वभाव को उसने समझा। We also read in another place that is in Isaiah chapter 49 verses 15 and 16. और यशायाह उसका 49 अध्याय उसका 15-16 में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। Can a woman forget her nursing child और वहां लिखा है कि क्या दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चों को भूल सकती है and have no compassion on the son of her womb? और एक माता अपने दूध पिलाए हुए बच्चों को भूल जाए, अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। Even this may forget, but I will not forget you. हाँ, वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। That's a simple example we can understand. और ये बहुत एक साधारण एक उदाहरण है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं। Normally, no, a mother will not normally forget. She will really sacrifice anything for her little child. और सामान्य रूप से एक माता कभी अपने बच्चे को नहीं भूलती है, वो हर चीज करेगी, बलिदान करेगी अपने बच्चों के लिए। But the Lord is saying, even if she forgets, I will never forget you. लेकिन प्रभु कहता है यहाँ तक वो माता भी भूल सकती है लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। What a indescribable no comfort that and sense of security that brings to our life. और कितनी अवर्णनीय एक सांत्वना और एक सुरक्षा हमारे जीवन में ये बात लेकर आता है। In the following verse, verse 16, it says, "Behold, I have inscribed you in the palms of my hands." और 16 वचन में लिखा है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। So may God help us to experience God's favor and God's protection and God's love in our practical lives. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे व्यवहारिक जीवन के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और सुरक्षा को और अधिक हम अनुभव कर सके। Probably we heard about a dream someone had. और हमने शायद इस बारे में सुना होगा, किसी को एक स्वप्न आता है। He saw in the dream as if he was walking along the beach along with the Lord Jesus. और जहां पर वो यीशु मसीह के साथ, वो व्यक्ति जो है उस समुद्र के किनारे यीशु मसीह के साथ चल रहा था। And he was seeing that two pairs of feet on the beach. और वहां पे दो व्यक्तियों के पैरों के चिन्ह उस बीच के ऊपर वो देख रहा था। And but he noticed in a particularly in a difficult period of his life, he is watching only one set of feet. और खास करके उसके जीवन के एक बहुत ही कठिन दौर के दरमियान उस व्यक्ति ने केवल एक ही व्यक्ति के पैर के चिन्ह वहां पर वो देखता है। So he thought he could not understand why the Lord abandoned me when I was in most need of him. और वो सोचता है कि क्यों परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया जब सबसे ज्यादा आवश्यकता, जरूरत मुझे ऐसे समय में थी।
So when he questioned, Lord, why is it? Why I can't understand? Why you left me when I really needed you most? और वो प्रश्न पूछता है, प्रभु जब मुझे सबसे ज्यादा तेरी जरूरत थी प्रभु, तब क्यों प्रभु तूने मुझको छोड़ दिया वहां पर? So at that time, in the dream, he understood the Lord was telling him, my son, my daughter, और उस स्वप्न के अंदर वो उस बात को प्रभु उससे कहते हुए सुनता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, that pair of feet, what you see during the most difficult, is my feet, not yours. और वो कहता है कि उस बहुत ही कठिन समय के दौरान जब एक ही व्यक्ति के पद के चिन्हों को तू वहां पर देख रहा है, वो तेरे पैर के नहीं है, वो प्रभु खुद के, प्रभु के पैरों के चिन्ह है वो। When you are passing the most difficult time in your life, I was carrying you in my arms. और जब बहुत ही कठिन समय से तू जब गुजर रहा था, तब मैंने अपने अपने हाथों में, अपने बाहों में प्रभु मैंने तुझको ले लिया। Very often we understand God's love intimately when during those period when we pass through trials and difficulties and testing. और जब हमारे जीवन में परीक्षा के समय में, बहुत ही कठिनाइयों के समय से जब गुजरते हैं, वैसे ही समय में हम परमेश्वर के उस बहुत ही घनिष्ठ प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। God's children taste and see that the Lord is good when they pass through trials. और जब हम परीक्षा से गुजरते हैं, हम चख कर देख पाते हैं कि परमेश्वर कितना भला है। Probably some of us experience when we pass through difficult times, we have experienced the Lord's unchangeable presence and comfort in our lives. और हम सभी ने अनुभव किया जब कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर की भलाई को और उसकी बहुत ही अद्भुत उस उपस्थिति का अनुभव हमने किया है। Probably we experienced those were the times in a supernatural and indescribable way we felt the Lord's presence was so closer than ever. और उसी समय के अंदर अवर्णनीय रूप से, अलौकिक रूप से हमने परमेश्वर की उपस्थिति को कभी भी पहले अनुभव नहीं किया, वैसे अनुभव हम करते हैं। I have a favorite passage in Isaiah chapter 43. और मेरा बहुत ही पसंदीदा एक वचन का भाग जो पाया जाता है यशायाह उसका 43 अध्याय के अंदर 43 43 verses 1 to 4. और उसका 1 से 4 वचन। In the first verse, I'm not reading the whole verses. You can follow in your own Bible. और आपके वचन में आप उसको देख सकते हैं, मैं सारे वचन के भाग को नहीं पढ़ूंगा। There the Lord is saying, do not fear. I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। So I remember the Lord once made this very personal to me. मुझे याद आता है कि परमेश्वर ने इस वचन को एक समय में मुझे बहुत ही व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ बात की। When I was passing through a difficult time for myself, I am not understanding things, what is happening around और my जब life. मेरे जीवन में बहुत ही कठिन दौर से जब गुजर रहा था, नहीं समझ पा रहा था कि सब मेरे जीवन में क्या हो रहा है, Then through these words, the Lord encouraged me. इस वचन से परमेश्वर ने मुझको प्रोत्साहित किया। It is I who redeemed you. मैंने तुझको छुड़ा लिया है, It is I who called you. मैंने तुझको बुलाया है। And the most important thing is, you are mine. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तू मेरा ही है। In many places in the Bible, the Lord takes ownership of his children. और बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर हक को जताता है, जहाँ उनका वो मालिक जैसे वो है। Things like battle does not belong to you. You are in a battle, but battle belongs to me. और लेकिन जैसे वो कहता है कि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तो मेरा है, Your battle is mine. तुम्हारे सारे युद्ध मेरे हैं। So in the same way, the Lord is saying, you are mine. उसी रीति से परमेश्वर कहता है तू मेरा है। So recognizing that I belong to the Lord, it brings tremendous rest for our lives. और इस बात को समझ जाना, एहसास करना कि मैं परमेश्वर का हूँ, उस बात से बहुत ही एक अद्भुत विश्राम हमारे जीवन में आ जाता है। We all should experience that I belong to the Lord. हम सभी को इस बात को बहुत ही अद्भुत रीति से, इसको जो मैं परमेश्वर का हूँ उसको अनुभव करना चाहिए। 100% I belong to Jesus 100% मैं यीशु मसीह का हूँ। Then when you pass through the waters, I will be with you. जब तू जल में होकर जाएगा, तब मैं तेरे संग संग रहूंगा। And when you pass through the rivers, it will not overflow you. और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। In my childhood, we were living in a village. I have plenty of time. I've seen small rivers during monsoon. There's a rush of water. और जब मैं गांव के अंदर, जहां हम बचपन में थे, तभी जहां मैं रहता था, वहां पर बारिश के समय में बहुत सारी ऐसी नदियां बहती थी जो बहुत जोर से बहाव वहां पर चलता था। So when I go to school, I need to cross that. I can't cross. I will just flow. I'll be carried away by water. और जब मुझे स्कूल में जाना होता था, तो उस नदी को पार करके जाना था, और बहाव इतना ज्यादा होता था, मैं अपने आप से नहीं पार कर सकता But था। my father would stand upstream, hold my hand. He would carry all the school bag, everything, and
cross that small river. और वहां पर मेरे पिता जो है मेरा हाथ पकड़कर वो मेरे सारे जो मेरा बैग होता था उसको पकड़कर मेरा हाथ थाम कर पकड़कर वहां से मुझे वो पार करवाते थे। So in the same way, when we need to cross difficult path, it is the Lord is there right with us. और जब उसी रीति से जब हमें एक कठिन रास्ते को पार करना होता है परमेश्वर स्वयं हमारे साथ वहां पर मौजूद होता है। And even when you walk through the fire, you will not be scorched. और जब तू आग में होकर चलेगा तब तुझे उसकी आंच न लगेगी। So that is what we want. We very often, when God allows difficult times in our life, और यही हम चाहते हैं कि जब परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन समय की अनुमति देता है। we remember, for example, Daniel's friend, they were thrown into the fire. हम जानते हैं कि दानियल के जो 3 मित्र थे उनको उस आग की भट्टी में डाल दिया गया था। The Lord, as a fourth person, delivered them. और परमेश्वर वहां पर प्रभु चौथा व्यक्ति बनकर वहां पर उनसे उस भट्टी से छुड़ाता है। And when they came out of fire, their clothes were not burned. और जब उस भट्टी से आग की भट्टी से बाहर निकलते उनके वस्त्र नहीं जले थे। Their hair were not burned, even though they were right in the middle of the fire. और यहाँ तक कि उस आग की भट्टी के बीच में थे उनके बाल तक नहीं जले थे। And there was not even a smell of fire on them. और यहाँ तक कि आग की कोई बदबू भी उनके अंदर से नहीं आ रही थी। That is how the Lord will take responsibility concerning us. और उसी रीति से परमेश्वर हमारे जीवन के संबंध में हमारी चिंता करेगा, हमारी जिम्मेदारी को उठाएगा। And very often we grow spiritually. We understand God's ways when we pass through that difficult patch in our और lives. उसी रीति से हम आत्मिक रीति से बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के मार्गों को तभी जान सकते हैं जब हमारे जीवन में हम कठिन हालातों से गुजरते हैं। In the passage, the verse for it, it's also said that you are precious in my sight. और उसी वचन के भाग में लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में मूल्यवान है। The Lord is, I have honored you and I love you. और वो कहता है कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है और मैं तेरा आदर करूंगा। The Lord wants to reassure to our hearts that we are precious before Him. और परमेश्वर हमारे जीवन में हृदय में आश्वासित करना चाहता है कि हम उसकी दृष्टि में अनमोल है। So even when we progress in years, और जैसे हम हमारे इस वर्षों के अंदर बढ़ते जाते हैं, and I want to turn to Isaiah, same Isaiah chapter 46, और यशायाह उसका 46 अध्याय verse 3 and 4. 3 और 4 वचन। There we read, you have been born by me from birth, and I have been carried from the womb. और वहां उसके दूसरे भाग में लिखा है, तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा हूं और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। Meaning, from the day you were born, it was I who was, whether you recognize or not, it is I who was carrying you around. उसका मतलब जब हमारा जन्म ही हुआ था तब से लेकर मैं तुमको उठाए लिए फिरता हूं, मैंने तुमको जाना है। So it's good to experience God in all situations in our lives. और ये अच्छी बात है कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति के अंदर हम परमेश्वर को जान पाए। And even now you think I am now old. और यहाँ तक अब हम सोचते होंगे कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, Even though there are some gray hairs on our head. अब तो मेरे बाल पक चुके हैं। The Lord is saying, even now you are, for me you are just a child. लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है अब भी तू मेरे लिए एक बच्चे के समान है, And even now I will carry you. और अब भी मैं तुझको उठाए लिए फिरूंगा। A gray haired child before God. और एक बाल पका हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में एक बच्चे के समान। That's how we are. उस प्रकार हम हैं। Even to your old age, I will be the same, and even to your graying years, I will bear you. I have done it, and I'll carry you. I will bear you, and I will deliver you. मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। So knowing God makes all the difference in our lives. परमेश्वर को जानने के द्वारा ही हमारे जीवन में एक अंतर आता है। Whether we know God closely will be known when we are tested through difficult times. और जब कठिन हालातों से जब हम परखे जाते हैं, हम तभी परमेश्वर को जानते हैं या नहीं उसकी परख हो जाती है। Through our conduct, how we respond, how you take things, there it will be revealed whether we really know God. और हमारे चाल चलन के द्वारा किस प्रकार हम प्रतिक्रिया देते हैं, उससे हम जान पाएंगे उस परख के द्वारा कि हम परमेश्वर को जानते हैं या नहीं। And
those are times to examine ourselves, to recommit ourselves also, and continue to grow in the Lord. और ऐसा समय है जहां हम अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। You know, in Daniel chapter 11:32, और दानियल 11:32 it says a phrase in the middle of it is written that people who know their God will display strength. और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले जो लोग हैं वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में लिखा है कि वो एक बल को, ताकत को दर्शाएंगे। When we know God, we will display strength when in the right time. और परमेश्वर का जब हम ज्ञान रखेंगे, परमेश्वर को जानेंगे, तो सही समय, उचित समय पर हम परमेश्वर के उस बल, उस ताकत को दिखाएंगे। The normal time, that strength will not be visible. और साधारण सामान्य जब समय होता है तो वो बल नहीं दिखता है। No, there is a proverb which says that a good sailor in a calm sea. और यहाँ पर एक कहावत जैसे है कि एक अच्छा जो नाविक जो होता है, एक बहुत ही अच्छे एक समुद्र के अंदर, Meaning when sea is calm, everyone can say I am a good sailor. और इसका मतलब यह है कि जब समुद्र में लहरें नहीं, तूफान नहीं, हर व्यक्ति कह सकता है कि मैं बहुत अच्छा नाविक हूँ। It is in the storm that it will reveal whether the sailor is really good. लेकिन उस तूफानों के अंदर, आंधियों के अंदर में ही वो साबित हो पाएगा कि हम अच्छे वहां पर यात्री है या नहीं, या नाविक है या नहीं। We read about a story of a ship at the verge of shipwreck. और हम इस कहानी को जानते हैं कि जहां पर एक जहाज होता है जो पूरी तरह से टूट जाने पर था। That is in Acts chapter 27. जो प्रेरितों के काम 27 में पाया जाता When है। you go home, you can read that. It's a wonderful, amazing chapter. आप घर जाकर इस अध्याय को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अद्भुत ये वचन का भाग है। So I want to share a few things from that chapter. और उस अध्याय में से कुछ वचन के भाग को मैं पढ़ना चाहता हूँ। Acts chapter 27. प्रेरितों के काम 27 अध्याय। So here Paul is being carried to Rome in a ship. और यहाँ पर पौलुस को बंदी बनाकर रोम के अंदर उस जहाज के अंदर ले जाया जा रहा है। Along with another 275 people, most of them soldiers. और यहाँ पर 275 और भी वहां पर उस जहाज के अंदर लोग हैं, ज्यादातर लोग उसके अंदर सैनिक हैं। And the Paul is, we can say, in a way, in a pitiful condition. He is taken as a prisoner. और यहाँ पर बहुत ही दयनीय हालात में पौलुस को रखा गया है। वो एक बंदी बनाकर उसको ले जाया जा रहा है। In a human way speaking, he is the most pitiable person in that ship. और मानवीय रूप से यदि देखा जाए तो उस जहाज के अंदर बहुत ही दयनीय हालात के अंदर पौलुस है वहां पर। As you know, that ship met with a extremely severe storm. हम सभी जानते हैं इस अध्याय के अंदर कि बहुत ही उग्र वहां पर एक तूफान वहां पर आता है समुद्र में। And they lost way. अपना मार्ग वो खो बैठते हैं। It was all dark around. और उनके चारों तरफ अंधकार ही है। So many days passed and they are not able to see sun and they are not able to see any और direction. बहुत सारे वहां पर उस तूफान के अंदर दिन गुजर जाते हैं, ना वो सूरज को देख पाते हैं, ना उनके मार्ग दिशा को देख पाते Then हैं। that captain and all the soldiers lost all hope of being saved and they abandoned any hope of being saved. और यहाँ पर वहां का जो कप्तान है, वहां पर जो सैनिक थे, उन्होंने सारी जो आशा जो थे पूरी खो बैठी थी कि वो अभी यहाँ पर जिंदा बच पाएंगे, ऐसी कोई आशा नहीं थी So उनके लिए। during that time, Paul stood up in their midst. और उस ऐसे समय के अंदर पौलुस उनके बीच में खड़ा होता है। In Acts 27, the first thing he said, I urge you to keep up your courage. और वहां पर वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम 22 वचन में कि तुम ढाढ़स बांधो। This man, all in beaten and maybe hands and feet in chains. और पौलुस के बारे में सोचे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको मारा पीटा गया होगा, उसके हाथ और पैर काट में बंद कर दिए गए थे। He is the most courageous person in that ship. और उस जहाज के अंदर सबसे ढाढ़स या बहुत ही एक हिम्मत वाला व्यक्ति वो वहां पर था। And he is encouraging, try to lift up the spirits of those people who concluded that we have no hope. और यहाँ पर खड़ा होकर अन्य दूसरे व्यक्ति जो है उनको वो हिम्मत दे रहा, आशा देख रहा है, जिन्होंने अपने जीवन की आशा खो बैठी है। There is a reason for that. उसका कारण वहां पर है। That reason really encouraged me when I read and meditated. और वहां पर जब मैंने इसको पढ़ा मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिला। So the reason is written in Acts 27 verse 23. उसके 23 वचन में, The previous night the angel of God to whom I belong and whom I serve stood before me. और 23 वचन कहते हैं क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज रात
मेरे पास आकर कहा। See that expression. I belong to somebody. और वो यहाँ पर एक अभिव्यक्ति को देखे कि मैं किसी तो व्यक्ति का मैं हूँ, I am not an orphan. और मैं अनाथ नहीं हूँ, I am not my own. और मैं अपने आप का भी नहीं हूँ। There is someone who is taking my responsibility. और कोई एक ऐसा है जो मेरी जिम्मेदारी को लेता उठाता है। Okay, on my body there may be chains, हो सकता है मेरे शरीर के ऊपर जंजीरें हैं, but I belong to somebody. लेकिन मैं किसी का हूँ, I am precious before Him. मैं उसके सामने मूल्यवान हूँ। So we should all know that I belong to someone. हम सभी को यह जानना है कि हम परमेश्वर के, हम किसी के तो किसी के और है, And that is what will bring us a courage. और वही हमारे जीवन के अंदर एक साहस, एक हिम्मत को लेकर आता है। We also should be serving Him. और हमें भी उसकी सेवा करनी है। So then, the angel came and told Paul that I have granted all those who are sailing with you. और यहाँ पर वो यहाँ पर स्वर्गदूत आकर पौलुस से कहता है कि जो तेरे साथ सारे यात्रा जो कर रहे हैं उन सबको मैं बचाऊंगा। Think about God is telling the person who is like a slave, telling that everyone else is handed over to him. और यहाँ पर जो व्यक्ति जो पूरी तरह से गुलाम के रूप में बांधा गया है उसको कहा जाता है कि हर व्यक्ति वहां पर तुझे दिया गया है। So that is what makes, when we know God, we will be able to stand up and encourage others. और यही होता है जब हम परमेश्वर को जानते, हम खड़े होकर तब अन्य लोगों को प्रोत्साहन दे पाते हैं। And he said that keep up your courage, man. I believe God, and it will turn out exactly as I have told you. और 25 वचन में कहता है, इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। And Paul also was encouraging them, please take some food. और भी उनको आगे प्रोत्साहित करता है कि थोड़ा भोजन भी आप खाइए। Today is the 14th day that you have been constantly watching and going out without eating. और यहाँ पर आप 14वां दिन हो गया है, हम पूरी तरह से यहाँ वहां जा रहे हैं। Therefore, I encourage you to take some food, for this is required to preserve you. और यहाँ पर मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भोजन को ले, ताकि आप उससे हिम्मत आपको मिलेगी। And I promise you that not even a hair from your head will fall, nobody will perish. और यहाँ पर 34 वचन में लिखा है कि मैं तुमको प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम में से किसी का सिर का एक बाल भी न गिरेगा। So after telling thee, he himself took bread and he gave thanks for it, and in the presence of all he started eating. 35 वचन में यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया, तोड़कर खाने लगा और सबको ढाढ़स बांधकर भोजन उनको देने भी लगा। So when all the other 275 people, they saw Paul's courage and they also received courage, they also started eating. और जब पौलुस की हिम्मत को उन 275 लोगों ने देखा, उनको भी हिम्मत मिली और उसके साथ उन्होंने भी भोजन किया। So it's very important that we should recognize, you should check out, do I have confidence that I belong to somebody? और इस बात को जांच कर देखना है कि क्या मुझ में वो आज आश्वासन है कि मैं किसी का हूं या परमेश्वर का हूं या नहीं। Irrespective of my external situation, do I know that I belong to the Lord? इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी परिस्थितियां कैसी है, लेकिन क्या मैं ये जानता हूं कि मैं परमेश्वर का हूं। And it is He who will decide my destiny. और वो परमेश्वर ही है जिसने मेरी मंजिल को तय किया है। So even if situation is hard, I did not be depressed and discouraged. I did not lose courage. और कठिन हालात हो सकते हैं, लेकिन मैं वहां पर आशा नहीं खोता हूं, हिम्मत नहीं खोता हूं, निराश नहीं हो जाता हूं। I want to share something from the life of Abraham. अब्राहम के जीवन से कुछ मैं बांटना चाहता हूं। That is in Genesis chapter 14. उत्पत्ति 14 अध्याय में पाया जाता है ये। In here, Abraham one day found that his cousin, his nephew Lot and all his belongings, they were carried away by some kings. और एक दिन जब अब्राहम ने सुना कि उसका भतीजा लूत जो है वो अन्य राजाओं के द्वारा उसको बंदी बना के ले गए हैं वो। And along with a few people Abraham could chase, and God enabled Abraham to take victory over those 5 kings. और यहाँ पर अब्राहम अपने कुछ लोगों के साथ जाकर परमेश्वर उसको कुशलता देता है, सहायता देता है, ताकि उन अन्य 5 लोगों को हराकर वो अपने भतीजा लोत जो है उसको वापस लेकर आए। So when he was coming back,
taking load, he restored everything that was lost. और वहां पर जो वो जब लूत को वो बचाकर वापस लौट रहा था, वहां पर सब कुछ जो खो गया था सब कुछ वो वापस लेकर आ रहा था। So on his way back, Melchizedek met him, received him, welcomed him. और वहां पर जब वो वापस लौट रहा था तो मलकीसदक जो है उसको रास्ते में उसको अब्राहम को मिलता है। So in verse 19, how Melchizedek is addressing Abraham. और यहाँ पर मलकीसदक अब्राहम को कैसे कैसे उससे बात करता है। That is Genesis 14:19. उत्पत्ति 14:19। Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth. परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। So Melchizedek addressing Abraham as Abraham of means Abraham who belongs to God Most High, possessor of heaven and earth. और यहाँ पर मलकीसदक जो इस प्रकार उसको संबोधन करता है कि अब्राहम जो परमेश्वर का है, जो परम प्रधान परमेश्वर की ओर से है। Abraham also knew that I belong to the Lord. अब्राहम स्वयं जानता था कि मैं परमेश्वर का हूँ I am not an orphan, I am not a stranger. और मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। And Melchizedek also recognized and greeted him accordingly. और मलकीसदक उसी रीति से अब्राहम को अभिवादन करके मिलता है। So what a honor telling my name and someone who belongs to God Most High. और कितना एक आदर की बात बन जाती है कि कोई मुझको इस प्रकार संबोधित करता है कि जो मैं हूँ, जो परमेश्वर का हूँ। So we can see there Abraham respond, when those kings said, you take away Abraham, it is you who brought all what was lost. Now you do one thing, you take all the possessions you recovered, only our people you return. और यहाँ पर जो सारे वो जीतने के बाद वो राजा सब बोलते हैं कि सब कुछ जो है वो हमारा है, हमारी लूट का सारा हिस्सा तू ले ले, सारे लोग तू हमको दे दे वापस। Those kings and lord, they were so grateful that everything was recovered. और वहां पर वो लोग जो है, अन्य जो लोग हैं, इतने धन्यवादी थे कि सब कुछ वापस वो लेकर आए थे। So they had no desire to take the wealth back. They are happy their relatives are back alive. और उनके पास इच्छा नहीं थी कि सारी लूट का सारा सामान वो लेकर आए वापस। वे आनंदित थे कि उनके सारे लोग रिश्तेदार उनको वापस मिल गए। See, here also Abraham is responding in a very strange way as someone who belongs to God. बहुत ही अद्भुत रीति से यहाँ पर प्रतिक्रिया अब्राहम यहाँ पर देता है इस रीति से कि मैं परमेश्वर का हूँ। In 14:22 and 23 we read, Abraham is replying when he was offered, I have sworn to the Lord God Most High, possessor of heaven and earth. Yeah. 22 वचन में लिखता है कि अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी, उसकी शपथ खाकर मैं कहता हूँ that I will not take a thread or a sandal thong or as silly as that thing, because I fear that you will one day tell me that I made Abraham rich. जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत, न एक जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूंगा कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हो गया। You can see the noble heart of Abraham. Even though he himself recovered everything, he is saying, I will not take any reward for what I did. I will not take even a silly thing, even a shoelace I don't want which belong to you. आप देख सकते हैं एक उम्दा हृदय अब्राहम का यहाँ पर, यहाँ तक कि उसने वहां पर युद्ध जीतकर वहां पर सारी लूट को लेकर आया है, लेकिन फिर भी उसमें से एक छोटी भी चीज लेने की इच्छा उसमें नहीं है। I don't want it to steal the glory that belongs only to God. और क्योंकि परमेश्वर जिसकी वो महिमा है उसको मैं चुराना नहीं चाहता हूँ। Because if I take a little, you will one day you might say, I have made Abraham rich. और यदि मैं इसमें से कुछ ले लूंगा तो आप एक दिन कहोगे कि मैंने अब्राहम को एक धनी कर दिया है। I want only God to say that about me. और केवल मैं चाहता हूँ परमेश्वर ही ऐसा मेरे संबंध में कहे। So we can understand when we really know God, in the testing comes, it will be revealed. और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो जब परीक्षा का समय आएगा तब उसमें वो प्रकाशित हो जाएगा। Our inner strength will be revealed when we are really at the time of testing. और जब परीक्षा का समय आता है तो हमारे भीतर जो क्षमता या ताकत जो है वो वहां पर प्रदर्शित हो जाएगी। We see Abraham tested in another time. और हम देखते हैं कि अब्राहम की और एक परीक्षा होती है। That is written in Genesis chapter 22. और उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर उसे हम देखते हैं। Verses 2 onwards, the Lord said, take your son, your only son whom you love, your son Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I'll tell you. और वहां पर कहता है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। You know, we can imagine how hard it was for Abraham. हम कल्पना करके देख सकते हैं कितना कठिन ये अब्राहम के लिए रहा होगा। A son whom he received after waiting such a long
period of time. और एक बेटा जो उसको प्राप्त हुआ इतने लंबे साल तक इंतजार करने के बाद, He had so much wealth, but he had no children. बहुत सारी धन संपत्ति उसके पास थी लेकिन संतान नहीं था। So after waiting maybe some 25 years, finally he got a child. 25 साल इतने लंबे समय इंतजार करने के बाद उसको एक संतान होता है। Now God is telling, sacrifice that son. अब परमेश्वर उसको कहता है इस संतान को बलिदान कर। So again we can see Abraham knew God. यहाँ पर और एक बार हम देख सकते हैं कि अब्राहम परमेश्वर को जानता था। He understood God is God. वो जानता था परमेश्वर वो परमेश्वर ही है। I may not understand now why God is asking me to pay such a heavy price. मैं इस समय वर्तमान हालात में इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि परमेश्वर क्यों इतनी बड़ी कीमत चुकाने के लिए मुझसे मांग रहा है। So even though it's extremely hard for me, I'll just listen to what the Lord is और saying. यहाँ तक बहुत ही ज्यादा कठिन ये मेरे लिए है, लेकिन परमेश्वर जो मुझसे कह रहा है उसको मैं सुनूंगा। Even without consulting his wife, he set out to sincerely intending to sacrifice son. और अपनी पत्नी को बताया या उससे कुछ सलाह पूछे बिना उस बात को आज्ञा पालन करने के लिए बलिदान करने के लिए चले जाता है। Because Abraham knew God. क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता था। And when he kept Isaac on the wood, और जब अब्राहम ने इसहाक को उस वेदी के ऊपर उस लकड़ों के ऊपर रख दिया and raised his hand to sacrifice Isaac. और अपने हाथ को उठाता है इसहाक को बलिदान करने के लिए, That moment the Lord intervened. और तभी उस समय पर परमेश्वर वहां पर आता है। Do not stretch a hand against your lad. और 12 वचन में कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा Do nothing to him. और उसे कुछ मत कर। Now I know that you fear God, अब मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, since you have withheld your son, your only son, from me. क्योंकि तूने जो अपने पुत्र पर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। So when you really know God, when you really love God, when you really have that healthy fear, we'll just abandon everything to the Lord's hands. और जब आप परमेश्वर को जानते हैं, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जब आप परमेश्वर के बारे में भय रखते हैं, तो सारी बातों को आप परमेश्वर के हाथों में पूरी तरह से छोड़ देंगे। We will not try to hold back, Lord, this thing I can't give it to you. और हम सारी चीजों को जकड़ के नहीं रखेंगे जबरदस्ती कि प्रभु ये बात मैं तुझको नहीं दे सकता, ऐसा नहीं करेंगे। Abraham learned not to hold back anything, including his precious son. अब्राहम ने इस बात को सीख लिया था कि कोई भी अच्छी और मूल्यवान चीज को वो जकड़ के नहीं रखेगा, यहां तक उसका बहुमूल्य जो प्रिय बेटा था उसको भी। Actually, the Lord was only testing him, testing his heart. और परमेश्वर तो यहां पर केवल उसके हृदय की परीक्षा ही कर रहा था। And that moment when he turned back, he found a ram caught in a bush. और वहां पर जब वो आंखें उठाकर देखता है तो एक मेढ़ा जो था वो वहां पर उस झाड़ी में फंसा हुआ था। And instead of his son, he could quickly sacrifice that ram. और बेटे के बजाय वो तुरंत ही उस मेढ़े को लेकर उसका बलिदान कर देता है। And Abraham called that place. और अब्राहम ने उस स्थान का नाम कुछ रखा। That is written in Genesis chapter 22 verse 14. और उत्पत्ति 22:14 के अंदर उस नाम को हम पढ़ते हैं। Abraham once again tasted God there in a special way. और यहाँ पर इस जगह पर अब्राहम ने परमेश्वर को बहुत ही एक अलग रीति से उसका अनुभव किया, उसका स्वाद को चखा। What was the name Abraham gave to that place? The Lord will provide. और वहां पर उस जगह का नाम अब्राहम देता है कि परमेश्वर ने पूरा किया। Now, if you think of this, lot of meaning in that. The Lord will provide. और इस बात को, इस नाम को यदि हम सोचेंगे कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा, उसमें एक अर्थ है। The Lord will provide in surprising ways. और बहुत ही अवर्णनीय रूप से, चमत्कारिक रूप से जो हम नहीं सोच सकते, परमेश्वर पूरा करेगा। That was we found in a most unexpected way, a ram caught is in a accessible distance. और वही उसने वहां पर उस प्रयोजन को पाता, अनपेक्षित रूप से वहां पर उस मेढ़े को वहां पर फंसा हुआ पाता है बलिदान के लिए। The Lord had readied that. और परमेश्वर ने उसको जैसे वहां पर तैयार करके रखा So we था। also should know in our life, the Lord as our provider in all situations. इसी बात को हमारे जीवन के भी जानना है कि हर परिस्थिति के अंदर हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा पूरा करने वाला है। And it says the children of Israel even knew, called that in the mountain of the Lord it shall be provided. और वहां पे लिखा है कि उस परमेश्वर के उस पर्वत के ऊपर पूरा किया जाएगा। So when we are willing to commit
ourselves to the Lord, जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं, the Lord also will commit himself to us. तब परमेश्वर भी अपने आप को हमारे प्रति समर्पित कर देता है। We know in the 2 Corinthians chapter 12, we read about Paul. दूसरी कुरिन्थियों के अंदर हम 12 अध्याय के अंदर हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। We read that Paul was, there was, to prevent him exalting himself, there was given to him a thorn in his flesh. और इससे कि उसके प्रकाशनों से बहुतायत से उसका मन फूल न जाए, उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया था। And Paul understood there was a purpose for that. पौलुस ने इस बात को समझ लिया कि उसका एक उद्देश्य है। You know, godly people will understand for everything there is a purpose. ईश्वरीय लोग इस बात को समझ पाएंगे, जो भी हो रहा है उसके लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य उनके जीवन में है। Something we may never understand in this earthly, we may know when we reach heaven, when we see Jesus. और कुछ हो सकता है कि इस धरती के जीवन में हम उसको समझ ही ना पाए, लेकिन जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तब उस बात को, उस उद्देश्य को तब हम समझ पाएंगे। But we can be assured and feel that guarantee that nothing will happen to us without a purpose. और इस बात की हम पूरी तरह से खातिर निश्चितता कर सकते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिसके लिए परमेश्वर का उद्देश्य न हो। So Paul really desired long, sometime to be freed from this pain, that suffering, to be released from that thorn in the flesh. और पौलुस ने अपेक्षा किया कि उसके शरीर में उस कांटा जो चुभाया गया था उससे उसको आजादी मिले, मुक्ति मिल सके। And he prayed before the Lord 3 times. 3 बार परमेश्वर से उसने विनती की, प्रार्थना की। So even though Paul was such a beloved apostle who lived such a faithful life before God, और यहाँ तक पौलुस जो इतना बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर का प्रेरित था और इतना विश्वास योग्य जीवन परमेश्वर के लिए उसने जिया, the Lord's reply was, he replied in a different way. परमेश्वर का उत्तर यहाँ पर बहुत ही अलग है। See, the Lord did not quickly heal him. परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से वहां पर उसको तुरंत ही चंगाई नहीं दी। This man who healed maybe hundreds of other sick people, और ये व्यक्ति जिसने बहुत ही सैकड़ों लोगों को उनके रोगों से, बीमारी से चंगा किया था, पौलुस ने, but when he himself was sick, God chose not to heal him with a लेकिन purpose. लेकिन जब स्वयं पौलुस बीमार पड़ता है, परमेश्वर चुनता है कि उसको चंगाई न दे, लेकिन एक उद्देश्य के लिए वो था। And the Lord answered, my grace is sufficient for you. और परमेश्वर उसको उत्तर देता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, For power is perfected in weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। So this is a promise we all should receive. और ये एक प्रतिज्ञा है जिसे हम सभी को ग्रहण करना है। Either the Lord will release us from a situation, or alternately he will provide the grace to endure that situation. परमेश्वर पहला कि हमें उस परिस्थिति से आजाद कर सकता है, उस तकलीफ से या उस बीमारी से हो सकता है, लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा वो। Most of this should be acceptable to us. और ये दोनों ही विकल्प जो हमारे लिए ग्रहण योग्य होने चाहिए। Either I receive a release, or I receive alternately a grace, a supernatural grace to pass through it. और पहला विकल्प ये होगा कि मुझे वहां से छुटकारा मिल जाएगा, दूसरा विकल्प उस परिस्थिति से गुजरने के लिए एक अलौकिक अनुग्रह मुझे प्रदान किया So जाएगा। see how Paul responded most gladly. Therefore, I will rather boast about my weaknesses, so the power of Christ may dwell in me. और वहां लिखता है कि इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। So he's saying, I will not complain about the situation. और वो कहता है, इसलिए कहता है पौलुस, अब मैं किसी परिस्थिति के लिए कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, शिकायत नहीं करूंगा। I have received the answer from the Lord. Lord has promised His grace. अब मुझे परमेश्वर से उत्तर मिल चुका है, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे लिए प्रतिज्ञा वायदा कर दिया है। I am now well content. It's okay for me. अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, ये बात जो भी है ठीक है। It is painful, it is difficult, it is even humiliating. और हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ही कठिन है, दर्दनाक है, मेरे लिए एक निंदाजनक है, But it is okay. The Lord is providing His grace, which is enough for me. लेकिन ये सारी बातें फिर भी है, लेकिन ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मेरे लिए प्रदान किया है। Bible says that my people shall never be put to shame. और बाइबल में लिखा है कि मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। In Joel, I'm not reading that passage. In a passage, 3 places repeatedly written, my people shall never be put to shame. योएल नबी की पुस्तक के अंदर 3 बार इस बात को लिखा गया, दोहराया गया कि मेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे। So dear brothers and sisters, may God really encourage us. और भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करे।
and help us to recognize and know that we belong to someone. हमारी सहायता करे इस बात को जानने के लिए, इस बात को पूरी तरह से आश्वासित होने के लिए कि हम परमेश्वर के हैं। And he has promised that he will take care of us. He will take all the responsibility और about उसने us. हमें यह आश्वासन किया है कि वो हमारे लिए चिंता करेगा, हमारी जिम्मेदारी को वो उठाएगा And we can be completely at rest in him. और हम पूरी तरह से परमेश्वर में हम विश्राम को पा सकते हैं। So that's an amazing life which we can seek to live. और ये एक बहुत ही अद्भुत जीवन है जिसको हम चाहत रख सकते हैं, जिसको जीने की। Amen. आमीन।